Hello everyone, myself Nikita Patel and you are watching the video series of the DBMS subject. In this video, we are going to learn about the ANSYS Spark database architecture and the advantages of the three-tier architecture. So let's start with the first section, ANSYS Spark database architecture. What is the ANSYS Spark architecture? That is the most important concept of the database. Okay, so in this architecture there are the three layers. First one is the external, then conceptual or the internal. So we study one by one layer. First layer is a एक्सटर्नल लेयर. तो इन एक्सटर्नल लेयर बहुत सारे व्यूज होते हैं, मतलब कि व्यू ए, व्यू बी एंड व्यू सी. मतलब कि एक्सटर्नल लेयर का वर्क क्या है, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है यूजर को. ओके, तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूजर को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में वो रिप्रेजेंट कर सकता है. दैट्स व्हाई देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट व्यू, व्यू ए, व्यू बी एंड व्यू सी. ओके, सो एक्सटर्नल लेयर का वर्क क्या है, हाउ डेटा व्यू बाय ईच यूजर. डिफरेंट डिफरेंट यूजर कैसे उसको देखेगा, उसे कैसे डेटा रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स कॉल्ड एज अ वर्क ऑफ द एक्सटर्नल लेवल. और एक्सटर्नल लेवल का अनदर नेम क्या है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्यू लेवल. ओके, so the external level there is a connected with a conceptual level. Conceptual, what is the work of the conceptual level? What data are stored, मतलब कि कौन सा डेटा स्टोर करना है, and what relationship exist among those data. उस डेटा में कौन से रिलेशनशिप, मतलब कि वो डिसाइड करेगा कौन सा डेटा स्टोर करना है और रिलेशनशिप क्या है उसके बीच में. ओके, मतलब कि टेबल का पूरा स्ट्रक्चर जो डिफाइन करना है, जो लॉजिकली जो पार्ट्स है वो मेनली वर्क है ऑफ द कंसेप्चुअल लेवल. दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड एज अ लॉजिकल लेवल. ओके, तो कंसेप्चुअल लेयर को ऑल्सो कॉल्ड द लॉजिकल लेयर बिकॉज दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. मतलब कि डेटाबेस में जो लॉजिकली पार्ट्स जो होती है वो कौन हैंडल करता है, दैट्स अ कंसेप्चुअल लेवल. एंड द व्हाट डेटा स्टोर, कौन सा डेटा स्टोर करना है और उस डेटा में कौन सा रिलेशनशिप होगा, दैट इज अ वर्क ऑफ द कंसेप्चुअल लेवल. Next, conceptual level is directly connected with a internal level. Okay, so what is the work of the internal layer? How the data are actually stored in a storage device. मतलब कि स्टोरेज डिवाइस में कैसे डेटा स्टोर करना, कितने बाइट में स्टोर होगा, कैसे हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, कैसे डेटाबेस में कहाँ पे स्टोर होगा, दैट इज अ वर्क ऑफ द इंटरनल लेवल. और डायरेक्टली इंटरनल लेवल इज कनेक्टेड विथ अ डेटाबेस. Okay, so that is a ANSYS Spark architecture of the database. So there is a three layer. First one is the external level, then is a conceptual level and the internal layer. So one by one we are going to study in a brief. So let's start with the first level, external level. External layer is the highest level of data abstraction. So वो first layer है, सबसे highest पे है. So that is the first layer of the database architecture and is also known as a view level. What is the work of the external level? It describes the only part of the entire database that end user consult and how data are viewed by each user. मतलब कि उसका मेनली वर्क क्या है कि वो डेटाबेस को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, यूजर कैसे उसको व्यू कर पाएगा. ओके, मेनली उसकी व्यूइंग पार्ट है, दैट्स व्हाई कॉल एज अ व्यू लेवल. ओके, तो वो डेटा यूजर को कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो दैट इज अ वर्क ऑफ द एक्सटर्नल लेवल. नेक्स्ट पॉइंट है, एंड यूजर नीड टू एक्सेस ओनली पार्ट ऑफ डेटाबेस रादर देन द एंटायर डेटा. मतलब कि एंड यूजर को जो पर्टिकुलर डेटाबेस का एक्सेस ही ऑथोरिटी होगी उतना डेटा ही वो एक्सेस कर पाएगा, रादर देन द एंटायर. मतलब कि पूरा डेटाबेस को हैंडल नहीं करेगा, मतलब एक्सेस नहीं कर सकता है, वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डेटाबेस को वो अपने अनुसार वो एक्सेस कर सकता है. देन नेक्स्ट पॉइंट है, हिडन द डिटेल अबाउट द डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर यूज टू द डेवलप द एप्लीकेशन. मतलब कि डेटा को सिर्फ वो रिप्रेजेंट करता है. ओके, उसमें कौन सा डेटा टाइप यूज किया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि उसकी जो प्रोग्रामिंग हमने जो की है, ओके, वो यूजर को डिस्प्ले नहीं करता है, वो सिंपली उसका रिप्रेजेंट पार्ट जो होता है, जो व्यूइंग पार्ट होता है वो ही उसको रिप्रेजेंट करता है. उसके जो बैकग्राउंड में क्या उसका जो कोडिंग किया वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है एक्सटर्नल लेवल. एंड द एग्जाम्पल इज अ कस्टमर कैन एक्सेस ओनली देयर अकाउंट इन्फॉर्मेशन ओनली. मतलब कि बैंक में हम जो अकाउंट खुला ओपन करवाते हैं वहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन ही एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे की इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते. ओके, तो दैट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटर्नल लेवल. नेक्स्ट लेवल है कंसेप्चुअल लेवल. So the conceptual level is a second level of the data abstraction and it is also known as a logical level.
And what is the work of the conceptual level? Describe the what data are stored in a database. कौन सा डेटा स्टोर का मतलब कि पर्टिकुलर कौन कौन सी कॉलम होगी और कौन कौन सा डेटा टाइप, मतलब कि पूरा टेबल क्रिएट करने का वर्क किसका है, कंसेप्चुअल लेवल का. एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमाउंट दोस डेटा, मतलब कि हम जो डेटा स्टोर करने वाले उसमें रिलेशनशिप क्या होगा. तो पूरा जो लॉजिकल पार्ट है टेबल को क्रिएट करने की बात आएगी तो वो कौन करेगा, कंसेप्चुअल लेवल. इट हाइड द लो लेवल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिजिकल स्टोरेज, मतलब कि फिजिकली कहाँ स्टोर होता है वो डिफाइन नहीं करता, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर कोडिंग का पार्ट आता है. लॉजिकली जो हमने जो लॉजिक लगाया है, जो हमने कोडिंग की है वो ही डिफाइन होगी, वहाँ पे वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है वो हमें डिफाइन नहीं करेगा. एंड द एग्जाम्पल इज, एक स्टूडेंट का एक डेटाबेस है, दे मे कंटेन द स्टूडेंट एंड द पोस्ट टेबल, मतलब कि स्टूडेंट के डेटाबेस में दो टेबल है, एक जो स्टूडेंट का टेबल है एंड कोर्स का टेबल है, विच विल बी विजिबल टू यूजर बट यूजर आर अनअवेयर अबाउट देयर स्टोरेज, मतलब कि वो टेबल यूजर देख सकता है बट वो कहाँ पे स्टोर होगा, डज नॉट अवेयर अबाउट यूजर, मतलब कि उसको यूजर को पता नहीं होगा है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है, उसको इतना ही पता है ये टेबल में इतनी इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है तो वो इतना ही देख सकता है, स्टोरेज की इंफॉर्मेशन उसको अवेयर नहीं होती है. And DA and DBA work at this layer to determine what data to keep in a database, मतलब कि DA मतलब कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड DBA इज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो दोनों पर्सन यहाँ पे वर्क करते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी डेटाबेस के प्रोग्रामिंग लॉजिकल पार्ट्स है, दैट्स व्हाई दैट इज अ वर्क ऑन अ दैट पर्टिकुलर लेयर. सो द लास्ट लेयर इज internal level. Internal layer is the lowest level of the data abstraction and it is also known as a physical level. And what is the work of the internal layer? It describes the how data are actually stored in a storage device, मतलब के स्टोरेज डिवाइस में, फिजिकल डिवाइस में कैसे डेटा स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, दैट डिसाइड बाय द इंटरनल लेयर. डील विथ द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा बिकॉज ये डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो दैट्स वाई देयर इज अ डील विथ द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा. फिजिकल स्टोरेज मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड इन अ डिस्क, मतलब कि डिस्क में, हार्ड डिस्क में कहाँ पे स्टोर है, कौन सी फाइल में कैसे स्टोर करना है, दैट इज अ वर्क ऑफ द इंटरनल लेयर. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ANSYS Spark डेटाबेस सिस्टम. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया है, वी आर स्टोरिंग द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इन अ स्टूडेंट टेबल. ओके, तो एक पर्टिकुलर जो 3 लेयर्स है उसमें डिफाइन किया है कि स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो कैसे ANSYS Spark के हम कर सकते हैं. सो फर्स्ट ANSYS Spark में डेटाबेस में हम स्टोर करेंगे पूरा टेबल. सो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे लेयर्स वाइज, फर्स्ट मिलकर के डेटाबेस आएगा, देन इंटरनल लेयर, देन कंसेप्चुअल लेयर एंड देन एक्सटर्नल लेयर. सो स्टार्ट विथ द फर्स्ट डेटाबेस and database is connected with the internal layer. Internal layer is also called the physical layer. And what is the work of the internal layer? How data are stored in a database. Okay, so वो डिसाइड करेगा कैसे स्टोर करना है और कहाँ पे स्टोर करना है. ओके, तो रिकॉर्ड कैन बी डिस्क्राइब एज अ ब्लॉक ऑफ द स्टोरेज, मतलब कि बाइट में है, गीगाबाइट में है, टेराबाइट में है, कितनी मेमोरी रहेगा तो वो डिसाइड करेगा इंटरनल लेवल. और वहाँ पे ये प्रोग्रामर को पता नहीं होगा, वो सिर्फ इंटरनल लेयर को ही पता होगा कि वो कहाँ पे और किस जगह पे और कितनी बाइट में वो डेटा स्टोर कर रहा है. नेक्स्ट, इंटरनल लेयर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कंसेप्चुअल लेवल. Conceptual level, it is also known as a logical level. And what is the work of the logical layer? What data are stored, मतलब कि कौन से डेटा डेटाबेस में स्टोर करने चाहिए, उसमें कौन सा रिलेशनशिप होगा. ओके, सो द रिकॉर्ड कैन बी डिस्क्राइब एज अ फील्ड एंड एट्रीब्यूट अलोंग विद द डेटा, मतलब कि पूरा टेबल का स्ट्रक्चराइज यहाँ पे किया गया है, मतलब कि रिकॉर्ड कौन से स्टोर करने हैं, उसमें कॉलम्स कौन सी होगी, उसके डेटा टाइप क्या है, उसके रिलेशनशिप क्या है अमॉन्ग द ईच अदर, एंड कैन बी अ लॉजिकली इम्प्लीमेंट, मतलब कि पूरी प्रोग्रामिंग का पार्ट कहाँ पे होता है, कंसेप्चुअल लेवल और द लॉजिकल लेवल में. इसके प्रोग्रामर जनरली वर्क एट दिस लेवल, मतलब कि प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं वो प्रोग्रामिंग जो डेटाबेस में प्रोग्रामिंग होती है वो पर्टिकुलर कहाँ पे वर्क होता है, कंसेप्चुअल लेवल में. Then conceptual level is directly connected to the external level. External layer is also called as a view level. वहाँ पे अलग अलग व्यू होते हैं. So the user just interact with the system with help of the GUI. मतलब कि वो सिस्टम के GUI को, रिप्रेजेंटेशन को यूज करके वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा.
but user are not aware how and what data is stored. ओके मतलब कि कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, ओके तो वो उसको पता नहीं होता है. सो दैट इज अ मेन वर्क ऑफ द ANSYS Spark database architecture. Okay, so next section we are going to study the advantages of the 3-tier architecture. So the first advantages is same data can be accessed by a different user in a different customized view. ओके मतलब कि सेम डेटा को डिफरेंट यूजर डिफरेंट व्यू में एक्सेस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टेबल है, स्टाफ का टेबल, तो एडमिन का जो पर्सन है तो वो एडमिन पर्टिकुलर पूरे डेटा को एक्सेस कर पाएगा. बट अभी एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय उसके पूरी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं करता, वो पर्टिकुलर कॉलम को ही एक्सेस कर पाएगा. और उसी तरह ही स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे सैलरी की इंफॉर्मेशन है वो नहीं एक्सेस कर सकता है, तो वहाँ पे भी उसका नाम है, उसका मोबाइल नंबर ही देख सकता है, बाकी की इंफॉर्मेशन वो देख नहीं सकता है. नेक्स्ट एडवांटेज इज द यूजर इज नॉट कंसल्ट अबाउट द फिजिकल डेटा स्टोरेज डिटेल. ओके यूजर को पता नहीं होता है कि फिजिकली डेटा कहाँ पे होता है और इट इज नॉट कंसल्ट अबाउट इट. सो यहाँ पे एक टेबल है कि स्टाफ का टेबल है, यूजर डज नॉट नीड टू नो कि कॉलम का नाम क्या है, डेटा टाइप क्या है, उसकी साइज क्या है, कौन कौन सी कंस्ट्रेंट अप्लाई है, उसको सिर्फ यूज करना है टेबल को. सो दैट इज अ नॉट कंसल्ट अबाउट द फिजिकल डेटा स्टोरेज. नेक्स्ट एडवांटेजेस इज फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर कैन बी चेंज विदाउट रिक्वायरिंग चेंजेस इन अ व्यू यूजर व्यू. ओके मतलब कि फिजिकल डिवाइस में हम चेंज कर सकते हैं यूजर का रिप्रेजेंटेशन चेंज करे बिना. ओके सो द बेस एग्जांपल इज, हम व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं. व्हाट्सएप आप सभी यूज करते होंगे, तो व्हाट्सएप ने क्या किया है, पहले व्हाट्सएप का जो सर्वर था वो डिफरेंट था, मतलब कि उसका ऑनर डिफरेंट था तो उसका सर्वर भी डिफरेंट था. बट अभी जो व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं वो फेसबुक ने उसने बाय कर लिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाय कर लिया. फेसबुक की जो कंपनी है उसने व्हाट्सएप की कंपनी को बाय कर लिया, तो व्हाट्सएप का जो सर्वर है अब फेसबुक में चला गया है. ओके देयर इज अ बेस एग्जांपल ऑफ दिस एडवांटेज. सो द व्हाट्सएप का जो पहले सर्वर था वो क्या था, व्हाट्सएप ही सर्वर था, बट व्हाट्सएप बॉट बाय द फेसबुक, मतलब कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाय कर लिया. सो दे चेंज दैट सर्वर, तो उसने उसका सर्वर चेंज कर लिया, तो अभी उसका सर्वर क्या हो गया, फेसबुक उसका सर्वर हो गया. सो दैट इज अ बेस एग्जांपल ऑफ दिस एडवांटेज. नेक्स्ट एडवांटेज इज कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा कैन बी चेंज विदाउट अफेक्टिंग द एंड यूजर. मतलब कि लॉजिकल लेवल में हम कोई चेंज करते हैं तो यूजर पर कोई अफेक्ट नहीं पड़े. मतलब कि लॉजिकल में मतलब कि टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर रहे हो, इसके कॉलम का नाम चेंज कर रही हो, अदरवाइज में डेटा टाइप चेंज कर रही हो, तो यूजर को कोई अफेक्ट नहीं होगा, मतलब कि यूजर को रिप्रेजेंटेशन में कोई अफेक्ट नहीं होगा. सो एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल वी चेंज द एनी कॉलम डेटा टाइप नंबर टू varchar, देन इट विल नॉट अफेक्ट द व्यू फॉर द यूजर, मतलब कि यूजर को कोई अफेक्ट नहीं करेगा. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल है, उसके डेटा टाइप में हम चेंज करेंगे, उसके ये डेटा है, तो पहले जो डेटा था वो चेंज करने के बाद भी वही रहेगा. तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर के पर्टिकुलर जो डेटा टाइप है नंबर, तो वहाँ पे हम varchar करेंगे. आप देख सकते हो यहाँ पे हमने varchar कर दिया है और आपको रिप्रेजेंटेशन है जो पहले था वो ही सेम है. सो दैट इज अ वन एग्जांपल ऑफ द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस कैन बी चेंज विदाउट अफेक्टिंग द एंड यूजर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर.